तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का 6.2। सबसे पहले एक ट्रायंगल अगर कोई ऐसे है, वहाँ से ऐसे एक लाइन गुजरता है ऐसे करके, ठीक है। और अगर इधर लाइन पैरेलल होता है एक दूसरे का, तो इसमें तीन चीज़ बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी एक ट्रायंगल है, ये हो गया तुम्हारा डी और ई, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे करके एक लाइन कटेगा ट्रायंगल के बीचों बीच से, ठीक है, तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना होगा, ठीक है। ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। इसको तीन तरह कर सकते हैं, ज़्यादातर यही यूज होता है, ठीक है। और एक होता है कि ऐसे भी कर सकते हैं कि ये छोटा बाय बड़ा, ये छोटा बाय बड़ा, ठीक, या फिर ये बड़ा बाय छोटा, ये बड़ा बाय छोटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए पहले क्या, ए डी छोटा बाय बड़ा, ए बी, फिर छोटा बाय ए बाय ए सी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। इसका और लिख सकते हैं छोटा, वही छोटा बाय बड़ा लिख सकते हैं ना, ऊपर छोटा ही दो, ठीक है। मतलब बी डी दे दो ऊपर में, बी डी बाय ए बी बी डी बाय ए बी और ई सी बाय ए सी, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल हो तो ये बाय ये होता है, ठीक है। या फिर ये बड़ा ये बड़ा ये बाय होता है, ठीक है, इस हिसाब से। और इसका उल्टा ये होता है, अगर ये इतना बाय इतना ये हो जाए, ठीक है। अगर ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही दोनों क्वेश्चन में है, ठीक है, कि अगर ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो इतना बाय इतना दिया प्रूफ करना होगा, या फिर इतना बाय इतना दिया हुआ है तो ये दोनों पैरेलल को प्रूफ करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन में चैप्टर में है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि बोलता है कि एक ट्रायंगल में ये दिया ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डी बी सी पैरेलल, डी जो बी सी पैरेलल है, मतलब इतना बाय इतना होगा, ठीक है। तुमको निकालना है, इसमें ई सी का मान निकालना, लिखा हुआ है तो ई सी निकालना है फिगर 1 में, और ए डी निकालना है फिगर 2 में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ई सी निकालना है यहाँ पे, ओके। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इतना बाय इतना होगा, ये बाय ये होगा और ये बाय ये होगा ना यहाँ पे, ओके। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को ऐसे फटाक से लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, पैरेलल बोल रहा है, ये 1.5 अगर दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है तुमको, तो ये 1 दिया हुआ है, इसको निकालना है तुमको, ठीक है। इस केस में सिंपल सी बात, अगर इधर तुमको पैरेलल बोल रहा है तो ये बाय ये लिख सकते हैं। इसका नाम है ए बी सी डी ई, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ए डी बाय बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। यहाँ पे लिखने का तरीका होगा इफ़, है ना, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। ये लिखने का तरीका तुमको ग्रीन बोर्ड का है, स्क्रीन शॉट उसमें सब मिल जाएगा, आप लिख लेना। यहाँ से बता रहे कैसे से माना, ठीक है। यहाँ पे तो चुपचाप बैठा, तो क्या ये 1.5 इक्वल टू 3, यहाँ 1 बाय, इसको तो निकालना तो इसी निकालना है, ठीक है। इसको वैल्यू निकाल दो, क्या ये यहाँ कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 10 तुम्हारा, कट जाएगा कितना बार में, पूरा 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे तो इधर चल जाएगा, इसी इक्वल कितना आ गया 2, आंसर क्लियर। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, तो इतना बाय इतना ए डी बाय बी डी लिखोगे, और यहाँ पे ए ई बाय ई सी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर इधर उधर करके ए डी का मान निकाल दोगे, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा आराम से। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है ई और एफ, चलो यहाँ देखते हैं ई एफ कहाँ है, यहाँ पे ई एफ आर 2 पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू, ओके। तो यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। ट्रायंगल पहले सबसे पहले ट्रायंगल खोलिए, ई एफ ई सब छोड़ के पहले सबसे पहले ट्रायंगल क्या बोल रहा है, पी क्यू आर ना, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाते हैं, चलो पी क्यू आर। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू आर में बोलता है ई और एफ जो है 2 वो साइड होगा, है ना। तो सिंपल जब जब क्वेश्चन है वही रही होबे करेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर जाएगा ई और यहाँ क्या हो जाएगा एफ, ओके। आगे बोलता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट दैट वेदर ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल, है ना। ये तुमको बताना है ई एफ और क्यू आर क्या है, पैरेलल। ये तुमको बताना है, क्या बताना है, ई एफ दिया हुआ नहीं है ना, ये बताना है ना। फॉर मतलब जितना भी केस है इसमें तुमको ये बताना है कि ई एफ और क्यू आर क्या है, पैरेलल। ई एफ और क्यू आर पैरेलल कब होगा, जब इतना बाय इतना का मान और इतना बाय इतना का मान बराबर हो जाए तो हो जाएगा, है ना। तो पहला केस क्या बोलता है, बोलो पहला केस बोलता है तुमको कि पी ई क्या बोलता है, पी 3.9, बैठा ना फटाफट, चलो पहला केस 3.9 वाला पी, दूसरा क्या बोला ई क्यू कितना बोला 3, ठीक है। उसका भाई कितना बोला 3.6, ये कितना बोला 2.4 बोला, बैठा लो। सबका मान लिखने का तरीका हम नहीं यहाँ शॉर्ट कर बता रहे, ठीक है। लिखने का तरीका बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3/9/3 इक्वल टू 3/6/2.4, इसको तुम तोड़े कभी बराबर नहीं है, क्योंकि ये आएगा तुम्हारा 1.3, कितना आएगा 1.3, और ये आएगा तुम्हारा 0.2/0.3, ठीक है। देखो बराबर नहीं आया, है ना, इधर बराबर नहीं हुआ, सो यहाँ पे इधर पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बैठाओगे, इसमें मान बैठाओगे, जिसमें बराबर उसमें पैरेलल हो जाए, जिसमें बैठाओगे नहीं होगा वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये दिया, ये फिगर यहाँ दिया हुआ है, इसमें बोलता है कि आपको प्रूफ करना है कि एल, यहाँ दिया हुआ है एल एम देखो ये एल एम है ना, ये एल एम जो है सी बी का पैरेलल है, ठीक है, और एल एन जो है ये सी डी का पैरेलल है। प्रूफ ये करना है कि ए एम मतलब ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है, ये प्रूफ तुमको करना है। ओके, इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे देखें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और इस फिगर को हम उतार लेते हैं। देखो तुम्हारे लिए फिगर को हम पूरा तोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल, ऐसे एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, आप साफ साफ ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ठीक है ना। तुमको ये दिया हुआ है कि इतना बाय इतना, सॉरी तुमको ये दिया, ये पैरेलल ये दिया हुआ है और ये पैरेलल ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस ट्रायंगल के लिए हम ये बाय ये लिख सकते हैं और ये बाय ये लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर इस ट्रायंगल के लिए भी ये बाई ये और ये बाई ये लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन में क्या देते हैं, ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों ये, तो ये बाई ये बराबर ये बाई ये हो जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हो गया, फिर ये तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं, लिखना कैसे है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या लिखेंगे ए डी सी, ठीक है। चूँकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये लिखा क्या बताओ है ना, क्या लिखा बताओ, एन एल पैरेलल डी सी। अगर पैरेलल है इसका मतलब इतना बाय इतना लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, ए एन बाय डी एन, ए एन बाई डी एन लिख सकते हैं और इसका क्या लिखते बताओ, एल बाय ए सी, ठीक है। सिमिलरली जो है इन फिगर इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बाय सी एल, ठीक है। उसका इस ट्रायंगल का नाम क्या बताओ, ए बी सी है ना, ए बी सी, ठीक है। वही दोनों पैरेलल है ही है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बताओ, एल बाय सी एल इक्वल टू एम बी, ठीक है। या फिर बी एम लिख दो, बी एम, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देखो ये दोनों बराबर है गया, ये बराबर हो गया ना। अगर ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएगा है ना। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, ये एन बाय डी एन इक्वल टू ए बी बाय बी एम, ठीक है। तो यही तो तुमको लाना था यहाँ पर, यही तो लाना था तुम है ना, एन बाय, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर नीचे में ए एम ना ए डी दिया, मतलब ये एक छोटा एक बड़ा लिया, क्या लिया, एक छोटा बड़ा, कोई दिक्कत होगा। ए एन वाई यहाँ क्या लेंगे बताओ, बड़ा में क्या लेंगे, यहाँ पे ए डी ले लेंगे, 95 करने के, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या लेंगे, छोटा बाय बड़ा लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा में ए सी ले लेंगे, यहाँ पे क्लियर, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और यहाँ पर भी ए एल बाय ए सी, हाँ, और यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी, क्वेश्चन बड़ा लिया, ठीक है। यहाँ पे हाँ ए बी हो जाएगा पूरा, एम बाई ए बी पूरा, ठीक है। यहाँ पे उसका फिर वही से मेरे यहाँ पे गलती से यहाँ ए एम लिखना था, ये ए एम बाय ए बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब जब ये दोनों मिल गया है ना, कौन कौन मिला बताओ, ये और ये नहीं मिल गया ना, तो ये हो जाएगा। तो वही लिखना था जो है क्वेश्चन में, ए एम बाय ए डी बाय यहाँ पे ए बी, ए एम बाय ए बी, क्या दिया हुआ है, ए बी, ठीक है। ए एम बाय ए बी हो गया, वही प्रूफ करना था। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोलता है ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है डी ई जो है, ये डी ई जो है पैरेलल ए सी का है और डी एफ पैरेलल जो है ए ई का है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि बी एफ, यहाँ पे बी एफ बाई ई एफ है ना, बी एफ बाई ई एफ इक्वल टू है बी बाय यहाँ पे बी बाई ई सी, ठीक है, बी बाई ई सी, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे में तुमको कुछ भी समझ नहीं आएगा, हम फिगर अच्छा से बना दें तो समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर इस फिगर को हम इस तरह से तोड़ के बताएं तो समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर चूँकि दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल में ऐसे है जिसका कि ये ट्रांसफर, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और एक ट्रायंगल ऐसे कि पूरा ऐसे बन रहा है बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जिसमें कि ये और ये क्या है, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया ना। अगर इस ट्रायंगल को दोनों को अलग करें तो एक ऐसे निकलेगा, ऐसे ही निकल रहा है ना, और एक कैसे निकलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसे, ठीक है। ये इसका ये भी टेढ़ा है, ये से दोनों टेढ़ा है, ठीक ना। इसका दोनों सीधा है, देखो ये दोनों सीधा है, दोनों क्या इसका टेढ़ा है, ओके। अगर ध्यान से इस यहाँ से देखो ट्रायंगल जो बन रहा है इसका समझ ये, ठीक है, यहाँ पे ये, ओके। तो दोनों में तुमको ये प्रूफ करना है कि ये बाई ये इक्वल टू है ये बाई ये, ठीक है। कुछ नहीं दिमाग लगाने का, दोनों ट्रायंगल से। अच्छा इस ट्रायंगल से शिफ्ट इसको एक बार बंद कर दें, ठीक है, समझते नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना लिख सकते हैं, लिख देते हैं। चलिए क्या नाम है इसका बताइए, खुद से बोलिए, नहीं इन ट्रायंगल, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए, इसका क्या लिखेंगे पता, बी एफ बाय ई एफ बी इक्वल टू बी डी बाय बी है, वेरी गुड। आज जो लिखना है ए डी लिखो, ठीक है, ए डी क्लियर, ठीक है। अब ये बड़का छोटा ट्रायंगल छोड़ दो, ठीक है। अब ये बड़का चलते हैं, ठीक है, छोटा छोड़ देते हैं, ठीक है। बड़का ट्रायंगल कहाँ से कहाँ बताइए, इसे है ना। तो बड़का ट्रायंगल के तुम ई लाइन को देखे भी मत करो, ना इसको देखो ना इसको देखो, ठीक है। अब बताओ इतना बाय इतना लिखोगे, तो इतना बाय इतना लिखोगे ना, वही लिख दो यहाँ पे, ठीक है। चलो
बड़ा ट्रायंगल क्या लिखो बताओ, फिर क्या लिखो बताओ। बी डी हाँ बाय डी ए हाँ, यहाँ पे हाँ, ये जाएगा ना, क्या जाएगा बताओ। बी बाई सी। इसी क्या देख रहे हो गुरु, कुछ देखे? बी डी बाय आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है दोनों मारा है ना, दोनों जड़ तो यहीं से है, ठीक है। तो ये बोला खत्म, क्या हो जाएगा बोला खत्म, तो ये बराबर ये हो गया, ये तो प्रूफ करना था बस, ठीक है। समझे नहीं समझे? ठीक है, हो गया खत्म ना। जैसे कि ये वही इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड है ना, ये खत्म, मतलब ये बराबर यही ना है, ये वाला अलग है। मतलब ये खत्म ये खत्म ये खत्म हो गया ना, ये बच जाएगा, ये खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, यहाँ पे बी एफ बच लिया भाई, इसलिए हो गया किल, ठीक है ना। फिर से एक बार अगर देखना क्या करें, इस ट्रायंगल चले तो इतना बाय इतना, इतना बाय इतना लिखाया, और दूसरा ट्रायंगल से भी फिर भी इतने बाय इतने लिखाएगा, कि दोनों में तो एक ही चीज़ ये रिपीट किया, लेकिन ये चेंज हो गया सब, ठीक है। तो बस उसी का फायदा उठाना, ये 2 बार रिपीट हुआ, ये खत्म हो जाएगा, तो इतना बाय इतना दोनों बराबर हो जाएगा, वही कर दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा क्वेश्चन देखने लगता है मक्खी की जाला जैसा, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक नीचे एक फिगर बना है, नीचे खाली ऊपर का फिगर इग्नोर कर दो, तो नीचे एक फिगर बन रहा है, ऐसे बाई से बन रहा है, और ऊपर नीचे इग्नोर कर दो फिगर, तो एगो ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, देखो ऐसे बन रहा है, इसमें ये पैरेलल है, ठीक है, और ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये पैरेलल है ना यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ वो दोनों छोटका ट्रायंगल से देखो, इधर ट्रायंगल छोटका एगो ऐसे है ना, और एगो ऐसे है ना, ऐसे दिया हुआ है ना, ये है ना। तो ये पैरेलल है, दिया हुआ तुमको क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि ये पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेलल तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल ये है, ये पैरेलल ये है, तो तुमको प्रूफ क्या करना है कि ये बाय ये पैरेलल ये बाय ये हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है पहले लाइन से? इस ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना, हाँ, इस ट्रायंगल में ये पैरेलल ये दिया हुआ है, ठीक, और इस ट्रायंगल से भी ये पैरेलल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल ये है इस ट्रायंगल से, अगर ध्यान से देखें इस ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना हो जाएगा, सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, फिर इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, तुम क्या ये दोनों मारा है ना, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो इतना बाय इतना हो जाएगा पैरेलल ना। जब ये दोनों इतना बाय इतना हो गया, इतना बाय इतना हो गया, तो ये और ये क्या हो जाएगा पैरेलल, यही तुमको प्रूफ करना कि ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। और किस ट्रायंगल चलेंगे, कैसे करेंगे बताओ। पी पहले इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल का नाम क्या बताओ, पी POQ, ठीक है, PQ, चलो ठीक है, PQ चलते हैं, इतना बाय इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। P बाय EQ इक्वल टू PD, यहाँ D है ना, यहाँ से लेंगे ना, इसका यहाँ PD बाय DO, ठीक है। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बताओ, POR, ठीक है, यहाँ पे POR यहाँ पे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वही सेम PD बाय DO इक्वल टू PF बाय FR, ठीक है। इस दोनों से ये दोनों कट जाएगा, है ना, तो इतना बाय इतना हो जाएगा, मतलब इतना इक्वल हो जाएगा। अगर ये बाय ये और ये बाय ये है, तो ट्रायंगल में ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, बस। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सिंपल सा तुमको ये बोला है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पैरेलल ये दिया हुआ है तुमको इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ये पैरेलल ये दिया हुआ है, ये पैरेलल ये दिया हुआ है, तुमको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल ये होगा, ठीक है। तुमको क्या प्रूफ करना है, ये पैरेलल ये होगा, हाँ, तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, शो डैट BC पैरेलल QR, प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा देखो, अगर ये यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सही ध्यान देते हैं, अगर ये पैरेलल ये है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल से ध्यान दो, इस ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे इस ट्रायंगल से, तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल से ये पैरेलल ये है, तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे तुमको जो है क्या क्या दिया हुआ है बताओ। देखो, ये पैरेलल ये दिया हुआ है, ये पैरेलल ये दिया हुआ है, तुमको शो करना ये पैरेलल ये, ठीक है। अच्छा, ये पैरेलल कब शो होगा, जब इतना बाय इतना इतना बाय इतना, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है इसे, ट्रायंगल दिख रहा है इसे, देखो ये ट्रायंगल से दिख रहा है इसे, इसका ऐसे ये है ना। इस ट्रायंगल कैसे दिख रहा है बताओ, ऐसे दिख रहा है इसे, इसका ऐसे है, और ये ट्रायंगल कैसे दिख रहा है बताओ, ऐसे है ना। तो अगर इस ये पैरेलल ये दिया था, मतलब ये पैरेलल ये बाय ये हो जाएगा, सेम ये बाय इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में एक चीज़ आ रहा है कि ये बाय आ रहा है दोनों में ना, ठीक है। इसमें एक चीज़ एक कॉमन आ रहा है, हम तुमको बताते हैं कैसे। देखो, इसको मान लो 1, क्या मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, इसको 5, इसको 6, ठीक। और समझ में आएगा। देखो, तो इस ट्रायंगल चलो, क्या ट्रायंगल चलो, इस ट्रायंगल बताओ, इतना बाय इतना होगा, इतना बाय इतना होगा, इस ट्रायंगल का नाम बताओ, क्या है ट्रायंगल का नाम, OP
पी क्यू, क्या नाम है ट्रायंगल? ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू। बताओ ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? साफ साफ बता दो फिर से। ऐसी है ना? इतना बाय इतना, इतना बाय इतना होगा ना, तो दे दो यहाँ पे। इसका नाम क्या बताओ? ओ ए, क्या लिखेंगे बताओ? ओ ए बाय ए पी, ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ बी बाई ओ बी क्यू। ओ बी बाय बी क्यू। लिख देंगे बी क्यू। बी क्यू। क्लियर? चलिए अब कौन सा ट्रायंगल चलेगा? इस ट्रायंगल चलेंगे। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ अति पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ आर से। ठीक है, फिर बताओ इसका फटाफट बताओ क्या होगा? बता। ये ओ ए हाँ। ओ पी आई पी ए पी, हाँ ओ ए पी ए पी इक्वल टू ओ सी ओ सी बाय ओ आर। ओ सी बाय सी आर। ठीक है, अब देखो दोनों में दोनों कॉमन हो गया यहाँ पे। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब इससे 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 से चलेंगे तो ई वाला दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कट जाएगा, है ना? तो ई बार ये हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा बताओ? ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। ठीक है, तो ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। अगर ये बाय ये बराबर ये बाय ये, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं जाएगा? हो जाएगा, है ना? सो बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड। तो वो कैसे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 6.1 और 6.2 थ्योरम का यूज किया गया है। ठीक है, जो कि थ्योरम तुम लोगों को बताया नहीं है, क्यों ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि बताइए, कल बताएंगे। इसको भी स्किप मारते, क्या करते हैं? स्किप। ठीक है, मारते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? बोलता है ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म। क्या है? ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म का फिगर बना देते हैं, मस्त सा बना। तुमको ट्रेपिज्म का आता है, पिक्चर में तो पता होगा ट्रेपिज्म ऐसा बनता है कुछ। ये वाला ट्रेपिज्म। ठीक है, दोनों इधर पैरेलल होता है। ठीक है ना, वही पैरेलल बोल रहा है कि ए बी सी डी ट्रेपिज्म है, जिसमें ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो ए बी सी डी ट्रेपिज्म है, जिसमें कि ए बी जो है सी डी क्या है? पैरेलल है। आगे बोलता है एंड इट्स डायगोनल्स, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। डायगोनल निकाल दो यहाँ से, डायगोनल से बन जाएगा कोना कोना जानवे का डायगोनल से होता है। ये डायगोनल यहाँ से यहाँ और ये डायगोनल यहाँ से यहाँ, जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करता है। किस पे करता है? ओ पर। चलिए आगे क्या बोलता है? तो शो करना है तुमको कि ए ओ, क्या शो करना है तुमको? ए ओ फिर से करो, ए ओ बाय बी ओ। क्या बोलता है? ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय ओ डी। इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, ये तुमको लाना है इसमें।